Assalamualaikum dear students, exercise number 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन किसी को भी सॉल्व करने से पहले जरूरी होता है कि उस क्वेश्चन की हम लोग स्टेटमेंट अच्छी तरह से रीड कर लें। तो इस क्वेश्चन का ये सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। वो कहता है क्या है, कहता है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आप लोगों ने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना है। क्या कि 2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दी गई है और 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है। हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन का उसने 2 रूट दिया हुआ है। हमें इसके 2 रूट्स और फाइंड करने हैं। ये मुझे कैसे पता चला, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 2 रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। बच्चों जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया होगा उस पॉलिनोमियल की जितनी पार होगी, हाईएस्ट पार होगी, जितनी हाईएस्ट पार होगी उतनी उस पॉलिनोमियल या इक्वेशन के क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो इस इक्वेशन की पार कितनी है या पॉलिनोमियल की कितनी है, वो 3 है। और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसके रूट्स फाइंड करने हैं 3, जिसमें से उसने 2 तो दे दिया है, बाकी उसने कहा कि 2 जो है आप लोग खुद फाइंड आउट करें। तो किस मेथड से करें, और वो एक ही मेथड है और वो क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं लेट करूंगा कि लेट हमारे पास जो p ऑफ x है वो किसके बराबर है, वो जी x³ माइनस 28x और प्लस 48 और 2 जो है 2 इज द रूट। 2 हमारे पास इस पॉलिनोमियल का क्या है, रूट है। तो सबसे पहले आइए मैं एक बॉक्स बनाता हूं, इसके अंदर मैं इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट को राइट करता हूं। अब सबसे पहली हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बच्चों 3 हाईएस्ट पावर है, इसके बाद पार कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, जो कि 2 पार अंदर नहीं है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, अगर पार मिसिंग होगी, अगर वो पार वाला वेरिएबल मिसिंग होगा तो उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। मैंने 0 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, नेक्स्ट 2 पार की जगह 0 आ गया। अब 1 पार x है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, -28, तो ये मैंने -28 लिख दिया। और एट द एंड मेरे पास क्या आ गया, 48 आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 जो है, ये जो इसका रूट है, इस पे डिवाइड करूंगा। ये मैंने 2 लिख लिया। अब 1 वैसे का वैसे ही। अब आपको पता है ये सिंथेटिक डिवीजन अब प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करके आ चुके हैं। 2 1 2 आ गया, 2 प्लस 0 कितना आया, 2 आ गया। अब यानी कि किसी भी नंबर को 0 के अंदर ऐड करेंगे वो नंबर खुद ही आ जाएगा। अब 2 2 4 आ गया, -28 और प्लस का 4, तो रिजल्ट में हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास बच्चों आंसर बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट साइन है। अब 28 में से 4 निकाले तो कितना बचा, 24 बच गया और साइन कौन सा आ गया, माइनस का। अब 24 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 48। अब प्लस साइन कौन सा था, नेगेटिव वाला, तो यहाँ पर भी साइन माइनस वाला आ जाएगा। और बच्चों ये दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं तो ये कट जाएंगे, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब तो इस बात का तो कंफर्म हो गया कि ये 2 जो था इसका रूट था और इसकी वजह से रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब हमने बाकी 2 रूट्स हमने इसके फाइंड करने हैं। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, जरा तवज्जो करिए। फाइंड करने का बड़ा ही आसान तरीका है। अब ये जो आपके पास ये जो कोएफिशिएंट बचे हैं, ये जो कांस्टेंट बचे हैं, इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 पार की ये पॉलिनोमियल थी, एक इसके अंदर से निकल गया, पीछे हमारे पास कितने बच गए, 3, यानी 3 वेरिएबल आएंगे। अब 3 वेरिएबल में एक कांस्टेंट होगा, बाकी 2 वेरिएबल होंगे। अब आपने लिखना कैसे है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से। ये -24 है, इसको सिंपल आप लोग लिख लेंगे, क्या आ गया जी, माइनस का 24, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, इस तरह लिख लेंगे। अब 24 आ गया, 24 से जो आगे वैल्यू लिखेंगे ना, ये 2 है, ये 2 लिख दिया, इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ अकेला वेरिएबल पावर 1 वाला x आ जाएगा। क्लियर है, अच्छा भाई ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट कोएफिशिएंट लिखेंगे, क्या आ गया जी, 1 आ गया। अब यहाँ पर x1 लिखा है, अब इससे जो अगली टर्म होगी ना उसमें x क्या लिख देंगे, x की पावर 2 लिख देंगे। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई, अगेन समझ लो। -24 आ गया, वैसे का वैसे हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, -24, उसके बाद ये 2 लिख लें, 2 के साथ आप x लिख लें, x अकेला लिख लें, उसकी पावर 1 होगी।
अब उससे आगे देखेंगे क्या आया, 1 आया, 1 के साथ पहले अगर x लिखा तो उससे आगे यानी पावर 1 थी, अब एक बढ़ाकर क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। अब इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो देखिएगा पहला क्या है जी, x स्क्वायर आगे प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग कैसे करेंगे, ये जो आपके पास 24 है ना, इसको कोई ऐसे दो नंबर तलाश करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करें तो 24 बने, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने, 2 बने। इसका मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, याद देखिएगा जरा। अब आपने पहले ऐसा नहीं ट्रिक देखा होगा, ये 24 आ गया। अब उसके बाद इसके साथ आप कोमा लगा ले 1, जैसे एलसीएम लेते हैं। अब सबसे पहले आप इसको 2 पे डिवाइड करना स्टार्ट करें। 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब ये जो 2 आया इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2 1s are 2 आ गया। अब आगे 2 6s are, अब अगेन 2 6s are 12 आ गया। अब ये जो फिर 2 है इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 2 2s are 4 है, जो इधर वैल्यू आएगी। अब आगे अगेन 2 3s are 6 आ गया। अब ये 4 2s are कितना आ गया, 8 आ गया। 3 1s are 3 आ गया, 8 3s are कितना आ गया, 24 आ गया है। क्लियर है बच्चों। अब इन सारे ये फैक्टर हैं जो मल्टीप्लाई दो नंबर को करें तो 24 आता है। अब इसमें से देखो कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये दरमियान वाली वैल्यू 2 बने। तो मैं 6 और 4 को यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं तो कितना आंसर आता है, 24 आता है। अगर मैं 6 माइनस 4 करूं तो आंसर कितना आता है, 2 आता है। यानी कि हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने हैं तो रिजल्ट में आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये आ जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस क्या आएगा 6 और ये वेरिएबल x है तो 7x आ गया। अब 7 क्या है, -4 और ये क्या आ गया, 4x आ गया, और -24 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब पहले दो फैक्टर वैल्यू लेंगे और फिर ये दो वैल्यू लेंगे। पहले दो में से कुछ कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, x प्लस 6 आ गया। यानी x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, ये भी x बाहर आ गया। अब इसमें से कोई चीज कॉमन आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, -4 आप कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अकेला x बचेगा। और ये जब माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो गया, और 4 6 are 24 इज इक्वल टू 0 आ गया है। ये सेम वैल्यू है तो इसको एक दफा लिख लेंगे और साथ क्या आ जाएगा, x -4 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू 0। एक दफा इसको क्या कहते हैं, x प्लस 6 को 0 के बराबर रख लेंगे, और एक दफा x -4 को 0 के बराबर रख लेंगे। प्लस का 6 उधर जाकर माइनस का 6 हो गया, और माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो गया। और हमारे पास एक तो 2 रूट आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया, और 4 आ गया है। और यही हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सिंटैक्टिक डिवीजन के जरिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन के क्या निकाल लिए हैं, रूट भी निकाल लिए हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ गई। अब आइए इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, 3 is the root of equation 2x cube minus 3x square minus 11x plus 6 is equal to 0। के 3 जो है वो इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है, और इसको सिंथेटिक डिवीजन के जरिए आप लोगों ने हल करना है, और इसके रिमेनिंग जो दो रूट्स हैं वो हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन को लेफ्ट किया, ये p of x के इक्वल है, और मैंने लिख ली 2x cube minus 3x square minus 11x plus 6। अब सिंथेटिक डिवीजन के जरिए सॉल्व करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाकर मैंने इस पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट को राइट किया। x क्यूब का कोएफिशिएंट 2 आ गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 आ गया, और x का कोएफिशिएंट -11, और एट द एंड 6 आ गया। और 3 जो था वो इस इक्वेशन का क्या था, रूट था। अगर ये रूट है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये 2 वैसे का वैसे नीचे उतार लिया, 3 2 कितना आ गया, 6 में से 3 निकाले तो हमारे पास कितने बच गए, 3 बच गए। अब 3 कितना आ गया, 9 में से मैंने जब 11 निकाले, -11 किया, तो रिजल्ट में आंसर क्या बचा मेरे पास, -2 बच गया है। अब माइनस का 2 और 3 फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 और प्लस माइनस, तो माइनस का क्या आ गया, 6 आ गया, तो +6 -6 कट गए, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो मैंने रिमाइंडर क्या लिख दिया, 0 आ गया है। अब मैंने अगेन जो पिछले क्वेश्चन में किया था, इक्वेशन बनानी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब क्या कैसे करना है,
इधर 0 लिख लेना है, लास्ट वाला कांस्टेंट लिख ले, -2 लिख लिया, इससे आगे भी 3 लिख लिया। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट के बाद आपने एक वेरिएबल लगा लेना, और वो कौन सा है, x, और इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 1। इससे आगे आप फिर क्या लगाएं, प्लस, क्योंकि 3 के साथ साइन प्लस है, उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। अगर यहाँ पर x लिखा है तो इससे अगली टर्म क्या होगी, x² होगा। क्लियर है, समझ आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको राइट करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2x² प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों क्या करना है, हमने इसके दो रूट्स इस इक्वेशन से निकालने हैं। अब क्या करेंगे, जो लास्ट वाली टर्म है ना, ये -2, इसको जो फर्स्ट का जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या है, 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया, 4 आ गया है। 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया, यानी -4 आ गया। अब 4 को कोई ऐसे दो नंबर तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो दरमियान वाली वैल्यू बने, और दरमियान वाली वैल्यू मेरे पास क्या है जी, वो मेरे पास है जी 3x है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो यहां पर मैंने 4 लिख लिया और साथ इसके 1 आ गया। 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब आगे 2 1s are 2 और 2 2s are कितना आ गया, 4 आ गया है। ये मैंने आपको तरीका पहले भी बताया है। अब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 बन जाता है, मगर 4 में से मैं 1 को माइनस करूं तो आंसर क्या था, देखिएगा 4 - 1 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मगर यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो बस ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, 4 - 1 ले लूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास मिड टर्म ब्रेकिंग क्या आएगी, 2x² प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इनमें से 2 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस का क्या आ जाएगा, 2 2s are 4 आ गया। यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा, -1, और अंदर x वैसे का वैसे ही, और माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का 2 बच गया, और इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब बच्चों सॉरी, यहां पर x आएगा, अब सॉरी यहाँ पर 2x कॉमन आएगा, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 2x कॉमन आएगा। अब क्या होगा, तो यहाँ से x + 2 सेम है, तो ये एक दफा लिख लेंगे, तो उसके बाद क्या बचेगा, 2x - 1, और ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया है। तो इस एक इक्वेशन को एक दफा 0 के इक्वल, सॉरी ये वैल्यू एक दफा 0 के इक्वल, और ये वाली वैल्यू एक दफा 0 के इक्वल। प्लस का 2 साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का 1 दूसरी साइड पर जाकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के 3 रूट फाइंड कर लिया, और वो 3 रूट कौन कौन से हैं, एक 3 है, एक -2 और एक 1/2 है। और सिंथेटिक डिवीजन से मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट समझ आएगा। आइए अब पार्ट नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ये जो -1 है इस इक्वेशन का रूट है, और इक्वेशन कौन सी है, 4x³ - x² - 11x - 6। अब मैंने क्या किया, मैंने इस जो इक्वेशन दी गई थी मैंने इसको लेट कर लिया, ये p of x से कर लिया, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, और -1 इज द रूट। अब सिंथेटिक डिवीजन से हल करना था, तो मैंने इस पॉलिनोमियल के क्या राइट कर लिए, मैंने कोफिशिएंट राइट कर लिए। अब पहले x³ का कोफिशिएंट कितना आया जी, 4 आ गया, x² का कोफिशिएंट कितना आया जी, -1 आ गया, और x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना आ गया जी, -11 आ गया है, और एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, -6 आ गया है। अब -1 जो था इस इक्वेशन का रूट था, तो मैंने -1 को इधर राइट कर लिया, और ये जो 4 है इसको मैंने यहाँ पर नीचे उतार दिया। अब 4 1s are 4, यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो रिजल्ट में आंसर क्या आएगा, -4 आएगा। अब जब मैंने किया 4 1s are, ये -4 आ गया, अब सेम साइन थे, माइनस माइनस आ गया सेम, -4 और 1 कितने हो गए, 5, क्योंकि सेम साइन हो तो एडिशन होती है। अब इसको फिर -1 और मल्टीप्लाई बाय -5 किया, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 1s are कितना आ गया, 5 आ गया। अब -11 और प्लस का 5, तो रिजल्ट में आंसर क्या आ गया, ऑपोजिट साइन थे, तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता था, 11 है तो माइनस आ गया,
और 11 में से 5 निकाले कितना बच गया, 6 बच गया, -6। अब माइनस माइनस प्लस और 6 वन जार कितना आ गया, 6 और प्लस का 6 और -6 कट गए और रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 0 आ गया है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन राइट करता हूं। अब सबसे पहले अगेन वही बताया, इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले एट द एंड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ गया जी, माइनस का 6 आ गया। अब उससे आगे क्या लिखोगे, माइनस का 5, इसके साथ वेरिएबल कौन सा आएगा, वो आ गया जी x आ गया है। अब उससे आगे मैं क्या लिखता हूं, 4, और 4 के साथ जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, पहले x आया है, उससे अगली टर्म क्या होगी, x स्क्वायर वाली होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो ये मेरे पास क्या क्वेश्चन है जी, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है जी, ये जो लास्ट पे 6 है इसको फर्स्ट के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। -6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना आ गया जी, माइनस का 24। अब हम इसकी क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो अब ये आपको रूल बताया था कि मिड टर्म ब्रेकिंग आसान तरीका ये है। अब सबसे पहले 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 1 जार क्या आ गया, 2 आ गया। अब आगे 2 6 जार 12 और 2 2 जार कितना आ गया, 4 आ गया। अब आगे 2 3 जार 6 और 4 2 जार 8 आ गया। आगे 3 1 जार 3 और 8 3 जार कितना आ गया, 24 आ गया है। ये आपके पास पॉसिबल फैक्टर हैं जो 24 के हमारे पास बनते हैं। अब इनमें से कोई एक वैल्यू लें या कोई दो फैक्टर लें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 बने और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू बननी चाहिए, और वो दरमियान वाली वैल्यू कौन सी है, वो हमारे पास है जी -5 है। अब देखिएगा जरा इनमें से। अब बच्चों 8 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊं, 8 3 जार कितना आता है, 24। अगर मैं 8 में से 3 को माइनस करूं तो कितना आता है, 5। हमें यहां पर चाहिए -5 -5। तो मैं क्या करूंगा, -5 लाने के लिए मैं बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन कर दूंगा और छोटी वैल्यू के साथ क्या साइन कर दूंगा, प्लस का। दोबारा सुन लें, इस सारे फैक्टर में से मैंने देखा ये फैक्टर है जो 8 और 3 वाला, इनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आता ही आता है, बट इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या बन रहा है, -5 बन रहा है। अब मैं यहां पर इसको राइट करता हूं तो क्या आएगा जी, 4x स्क्वायर, अब -8x, आगे नेक्स्ट -8x आ गया और आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 3x -6 इज इक्वल टू 0। अब पहले मैं दो क्या कहते हैं वैल्यूज लेता हूं, दो टर्म, इसमें से कोई चीज कॉमन आ रही है, बिल्कुल 4 कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, एक 4 भी आएगा और 7 क्या आएगा बच्चों, 7 इसके x भी कॉमन आएगा, तो मैं x भी कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बच गया, x, और यहाँ पर -4 2 8 आ गया। अब यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, x और माइनस का 2 और इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब यहाँ से x -2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, 4x + 3, और ये किसके बराबर आ गया, 0 के। अब यहाँ पर क्या आएगा, x -2 इज इक्वल टू 0 और 4x + 3 किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब माइनस का 2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 2, और ये प्लस का 3 दूसरी साइड पर जाकर माइनस का 3, और x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहां से मेरे पास इस पॉलिनोमियल या इस इक्वेशन के 3 रूट्स आ गए, और वो कौन कौन से हैं, -1 2 एंड -3/4, और यही हमारे पास क्या है, इसके पॉसिबल रूट्स हैं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को ये लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक हो गया बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।